किसानों की आय बढ़ाने के उपाय, स्टेप्स टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम। भारत में कृषि 65% से अधिक लोगों को रोजगार देती है, लेकिन किसानों की आय अभी भी कम है। इसलिए उनकी आय को दोगुना करने और जीवन स्तर सुधारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। 1. उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाना, अडॉप्टिंग एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। जैविक और आधुनिक खेती को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक और मॉडर्न फार्मिंग। रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद का उपयोग करना, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े। ड्रोन और सटीक खेती, प्रिसिजन फार्मिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करना। सिंचाई प्रणाली में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन सिस्टम। किसानों को माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीकों से जोड़ना। जल प्रबंधन के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ दिलाना। 2. बाजार तक किसानों की सीधी पहुंच, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस टू फार्मर्स। ई-नाम और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग। किसानों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम से जोड़ना, जिससे वे अपने उत्पादों को अच्छे दामों पर बेच सकें। डिजिटल प्लेटफॉर्म और एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देना, ताकि बिचौलियों की भूमिका कम हो। एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और सहकारी समितियां बनाना। किसानों को एफपीओएस के तहत संगठित करके उन्हें बड़े बाजारों से जोड़ना। सहकारी समितियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर बिक्री को बढ़ावा देना। 3. फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और उच्च मूल्य वाली फसलें। परंपरागत फसलों के साथ नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स उगाना। गेहूं और धान के साथ साथ मसाले, औषधीय पौधे, फल, सब्जियां और फूलों की खेती को बढ़ावा देना। हाइड्रोपोनिक्स और ग्रीन हाउस खेती जैसी नई तकनीकों को अपनाना। दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन, डेयरी और फिशरीज फार्मिंग। डेयरी, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन जैसी गैर कृषि गतिविधियों से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी योजनाओं का लाभ दिलाना। 4. कृषि में मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर। कृषि आधारित उद्योगों का विकास, एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। किसानों को फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं से जोड़ना। गांवों में मिनी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने से किसानों को अपनी उपज से अधिक मुनाफा मिलेगा। ग्रामीण हाट और एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा, प्रोमोटिंग रूरल मार्केट्स और एग्रो टूरिज्म। ग्रामीण इलाकों में स्थानीय कृषि बाजार, ग्रामीण हाट विकसित करना। किसानों को एग्रो टूरिज्म से जोड़कर उनकी आय के नए स्रोत बनाना। 5. सरकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ दिलाना, लेवरेजिंग गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PMKISAN। छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। फसल नुकसान की स्थिति में बीमा कवरेज देकर किसानों की आय में स्थिरता लाना। किसान क्रेडिट कार्ड, KCC और सस्ते ऋण, अफोर्डेबल लोन्स। किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज दिलाना, जिससे वे कृषि में निवेश बढ़ा सकें। 6. भंडारण और लॉजिस्टिक्स में सुधार, इम्प्रूविंग स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स। कृषि भंडारण और कोल्ड स्टोरेज सुविधा। किसानों को अपनी उपज स्टोर करने की सुविधा मिले, ताकि वे बेहतर दाम मिलने तक इंतजार कर सकें। सरकार द्वारा वेयर हाउसिंग योजनाओं का लाभ किसानों को दिलाना। आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन को मजबूत बनाना। कृषि उपज परिवहन को आसान बनाने के लिए ग्रामीण सड़कों में सुधार। किसानों को सीधा उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए एप्लीकेशन और मोबाइल सेवाएं विकसित करना। 7. कृषि में नवाचार, इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। कृषि स्टार्टअप, एग्रीटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा। किसानों को तकनीकी नवाचारों से जोड़कर लागत कम करना और मुनाफा बढ़ाना। ड्रोन, सेंसर, IoT और स्मार्ट फार्मिंग तकनीकों को बढ़ावा देना। मिट्टी परीक्षण और जल प्रबंधन, सॉइल टेस्टिंग और वाटर मैनेजमेंट। मिट्टी की गुणवत्ता जांचकर सही फसल और उर्वरकों का चुनाव करना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को जल संसाधन सुधारने में मदद देना। 8. किसानों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण, एजुकेशन और ट्रेनिंग फॉर फार्मर्स। कृषि विस्तार सेवाएं, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज। किसानों को नए तरीकों की जानकारी देने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों KVK को मजबूत बनाना। डिजिटल शिक्षा और मोबाइल सेवाएं। किसानों के लिए मोबाइल ऐप्स और हेल्पलाइन सेवाएं शुरू करना, ताकि वे बाजार की जानकारी प्राप्त कर सकें। गवर्नेंस के तहत कृषि से जुड़ी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। 9. जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर्स। जलवायु स्मार्ट खेती, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। सूखा और बाढ़ रोधी फसलों को बढ़ावा देना। सौर ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर ध्यान देना। जोखिम न्यूनीकरण योजनाएं, रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज। किसानों को कृषि बीमा और प्राकृतिक आपदा राहत योजनाओं से जोड़ना। वातावरण के अनुकूल खेती की तकनीकों को बढ़ावा देना।
10 निष्कर्ष कंक्लूजन। किसानों की आय बढ़ाने के लिए तकनीक, बाजार सुधार, सरकारी योजनाओं और नवाचारों को मिलाकर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। फसल विविधीकरण, मूल्यवर्धन और सहकारी समितियों को मजबूत बनाकर किसानों को अधिक आर्थिक स्वतंत्रता दी जा सकती है। सरकार, वैज्ञानिक समुदाय और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सकें और भारत की कृषि सशक्त हो सके। अगर किसान समृद्ध होगा तो भारत भी समृद्ध होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकास रणनीति के रूप में रूरल इकोनॉमी एज अ ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की रीढ़ है क्योंकि देश की लगभग 65% आबादी गांवों में रहती है और कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योगों और ग्रामीण सेवाओं पर निर्भर है। अगर भारत को तेजी से विकसित करना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना जरूरी है। 1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है? व्हाट इज रूरल इकोनॉमी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था उन सभी आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करती है जो गांवों में रोजगार, उत्पादन और आय पैदा करती हैं। इसमें शामिल हैं कृषि और उससे जुड़े उद्योग जैसे दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, ग्रामीण लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी, ग्राम आधारित सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य। 2. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना क्यों जरूरी है? Why strengthening rural economy is important? 1. गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी इरेडिकेशन, गांवों में आय के स्रोत बढ़ाने से गरीबी कम होगी। 2. आर्थिक असमानता में कमी, रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ग्रामीण शहरी विकास के अंतर को कम किया जा सकता है। 3. बेरोजगारी का समाधान, एड्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने से पलायन रुकेगा। 4. समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, हर व्यक्ति तक आर्थिक अवसर पहुंचेंगे। 5. स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रामीण संसाधनों का उचित उपयोग करके पर्यावरण को बचाया जा सकता है। 3. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के मुख्य उपाय, की स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी। I. कृषि सुधार और आधुनिकीकरण, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन। 1. तकनीक आधारित खेती, ड्रोन, सटीक खेती, प्रिसिजन फार्मिंग और जैविक कृषि को बढ़ावा देना। 2. सिंचाई सुधार, जल संरक्षण योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का विस्तार। 3. फसल विविधीकरण, सिर्फ गेहूं धान तक सीमित न रहकर नकदी फसलों, कैश क्रॉप्स और बागवानी को बढ़ावा देना। 4. कृषि विपणन सुधार, किसानों को ईनम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना ताकि वे अपनी फसल का उचित दाम पा सकें। गैर कृषि क्षेत्रों का विकास, डेवलपिंग नॉन फार्म सेक्टर्स। 1. ग्रामोद्योग, विलेज इंडस्ट्रीज, हथकरघा, खादी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 2. ग्रामीण पर्यटन, रूरल टूरिज्म, पारंपरिक ग्रामीण जीवन शैली को पर्यटन के रूप में विकसित करना। 3. पशुपालन और मत्स्य पालन, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन में निवेश बढ़ाना। 4. सौर ऊर्जा और जैविक ईंधन, गांवों में नवीकरणीय ऊर्जा आधारित रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। ये ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 1. सड़क और परिवहन सुविधा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY को और प्रभावी बनाना। 2. डिजिटल कनेक्टिविटी, हर गांव में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क का विस्तार करना ताकि डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। 3. स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार, गांवों में अस्पताल और स्कूलों की संख्या बढ़ाना। 4. ग्रामीण हाट और बाजार, लोकल उत्पादों की बिक्री के लिए ग्रामीण मंडियों को विकसित करना। IV. ग्रामीण वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इकोनॉमी। 1. जनधन योजना PMJDY के तहत बैंकिंग सेवाओं का विस्तार। 2. किसानों को सस्ते ऋण दिलाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड KCC। 3. महिला स्वयं सहायता समूह SHGS को आसान ऋण उपलब्ध कराना। 4. डिजिटल भुगतान और ग्रामीण बैंकिंग सेवाएं बढ़ाना। V. महिला और युवा उद्यमिता को बढ़ावा, प्रोमोटिंग वुमेन और यूथ एंटरप्रेन्योरशिप। 1. महिला स्व सहायता समूह SHG को और मजबूत बनाना। 2. ग्रामीण स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग और सब्सिडी योजनाएं शुरू करना। 3. युवाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए आत्मनिर्भर बनाना। 4. खादी और हस्तशिल्प को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ना। 4. सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर रूरल इकोनॉमी ग्रोथ। 1. मुद्रा योजना, छोटे उद्यमों को बिना गारंटी लोन। 2. मनरेगा MGNREGA, 100 दिन की रोजगार गारंटी। 3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, गांवों को सड़कों से जोड़ना। 4. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY, ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन। 5. स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया, ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा देना। 6. स्फूर्ति योजना SFURTI, ग्रामीण कुटीर उद्योगों को विकसित करना। 5. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने से होने वाले लाभ, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग रूरल इकोनॉमी। 1. ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाना, मेकिंग रूरल इंडिया सेल्फ रिलायंट। 2. शहरों की ओर पलायन कम होगा,
रिड्यूसिंग माइग्रेशन टू सिटीज। 3. कृषि से आगे रोजगार के नए अवसर, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट बियॉन्ड एग्रीकल्चर। 4. ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का स्तर सुधरेगा, इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स इन विलेजेस। 5. कुल घरेलू उत्पादन जीडीपी में वृद्धि होगी, बूस्टिंग ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ। 6. निष्कर्ष कंक्लूजन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना भारत का समग्र विकास संभव नहीं है। अगर सरकार, निजी क्षेत्र और ग्रामीण समुदाय मिलकर काम करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर रोजगार, उद्यमिता और आर्थिक समृद्धि लाई जा सकती है। अगर गांव समृद्ध होंगे तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA भारत की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। हालांकि इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की जरूरत है। 1. मनरेगा को मजबूत करने की जरूरत क्यों है? 1. रोजगार की गारंटी में सुधार, कई जगहों पर मजदूरों को समय पर काम नहीं मिलता। 2. भुगतान में देरी, मजदूरी के भुगतान में अक्सर देरी होती है। 3. पारदर्शिता की कमी, भ्रष्टाचार और फर्जी जॉब कार्ड की समस्या। 4. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में सुधार, मनरेगा के तहत बने कार्यों की गुणवत्ता को सुधारना। 5. तकनीक का उपयोग कम, डिजिटल सिस्टम को अपनाकर योजना को और प्रभावी बनाना। 2. मनरेगा को मजबूत और आधुनिक बनाने के प्रमुख उपाय। आय, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। 100 दिन की रोजगार गारंटी को 150 दिन करना, विशेष रूप से सूखा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। 2. नए प्रकार के कार्य जोड़ना, कृषि, पशुपालन, वनीकरण और जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को शामिल करना। 3. शहरों में भी मनरेगा जैसी योजना लागू करना ताकि प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सके। भुगतान प्रक्रिया में सुधार, इम्प्रूविंग पेमेंट सिस्टम। 1. डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर DBT को 100% लागू करना, बिचौलियों की भूमिका खत्म करना। 2. मजदूरी भुगतान की समय सीमा 15 दिन से घटाकर 7 दिन करना। 3. ई-वॉलेट और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लागू करना। 4. पेमेंट में पारदर्शिता लाने के लिए आधार आधारित भुगतान, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम -ABPS का उपयोग। EI, तकनीकी सुधार और डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन इन MGNREGA। 1. जियो टैगिंग, जियो टैगिंग से सभी मनरेगा परियोजनाओं की निगरानी। 2. मनरेगा कार्यों के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल, जिससे मजदूर ऑनलाइन आवेदन कर सकें। 3. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से फर्जी मजदूरों और भ्रष्टाचार को रोकना। 4. ब्लॉक और जिला स्तर पर डिजिटल कार्य प्रबंधन प्रणाली MIS मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को सख्ती से लागू करना। IV, श्रमिकों के कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट फॉर वर्कर्स। 1. मनरेगा मजदूरों को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें बेहतर नौकरियों के लिए तैयार करना। 2. कृषि, निर्माण और उद्यमिता से जुड़े कौशल को बढ़ावा देना। 3. ग्रामीण कौशल प्रशिक्षण केंद्र, रूरल स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना। 4. PM कौशल विकास योजना PMKVY के साथ मनरेगा को जोड़ना। जल संरक्षण और सतत विकास, वाटर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1. मनरेगा को जल शक्ति अभियान के साथ जोड़कर जल संरक्षण को बढ़ावा देना। 2. तालाब, झीलें और कुएं बनाने पर जोर देना, जिससे जल स्तर में सुधार हो। 3. वनरोपण और पर्यावरणीय कार्यों को प्राथमिकता देना। 4. स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन समितियां बनाकर मनरेगा कार्यों की निगरानी करना। VI, मनरेगा कार्यों की गुणवत्ता में सुधार, Enhancing Quality of MGNREGA Works। 1. स्थानीय पंचायतों के बजाय तकनीकी विशेषज्ञों से काम की निगरानी कराना। 2. कच्चे कामों जैसे गड्ढे खोदना के बजाय स्थायी संपत्तियों, पक्की सड़कें, तालाब, सिंचाई नहरें का निर्माण। 3. मनरेगा कार्यों को जलवायु स्मार्ट प्रोजेक्ट्स, क्लाइमेट स्मार्ट प्रोजेक्ट से जोड़ना। 4. सामुदायिक संपत्तियों, कम्युनिटी एसेट्स को बढ़ावा देना, जैसे स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक केंद्रों का निर्माण। विजी, भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। 1. मनरेगा मजदूरों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करना। 2. हर जिले में स्वतंत्र ऑडिट टीम बनाकर योजनाओं की समीक्षा करना। 3. सोशल ऑडिट को अनिवार्य करना, जिससे जनता को जानकारी मिल सके। 4. शिकायत निवारण प्रणाली, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम को मजबूत करना। जेल में अपनी भूमिका निभा रहे थे और सामाजिक न्याय, वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस। 1. महिलाओं के लिए मनरेगा में आरक्षित कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाना। 2. महिला श्रमिकों को लिंग भेदभाव से मुक्त समान मजदूरी दिलाना। 3. शारीरिक रूप से अक्षम और वृद्ध लोगों के लिए विशेष कार्यों की योजना बनाना। 4. बाल श्रम पर सख्ती से रोक लगाना। 3. मनरेगा को मजबूत करने के संभावित लाभ, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग MGNREGA। 1. ग्रामीण बेरोजगारी में कमी आएगी।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। 3. जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार होगा। 4. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। 5. शहरों की ओर पलायन कम होगा। 6. ग्रामीण क्षेत्रों में आय और क्रय शक्ति पर चलाते हुए बढ़ेगी। 4. निष्कर्ष कंक्लूजन। मनरेगा को आधुनिक तकनीक, पारदर्शिता, कौशल विकास और स्थायी संपत्ति निर्माण से जोड़कर इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है। यदि ये योजना सही तरीके से लागू हो तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गरीबी कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मनरेगा को सशक्त बनाना मतलब ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाना।